जी क्या लगता है इस बार राजस्थान में किसकी सरकार आएंगे गहलोत साहब दोबारा? ना बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों आएगी? हमें बीजेपी चाहिए ना, क्योंकि हम लोग वैसे ही 10 वर्ष में हम भी परेशान हैं। बीजेपी तुझसे बेर नहीं, दीप्ति तेरी खेर नहीं। हाँ बड़ाला साहब आ जाए। वडाला साहब ये तो सीधे नहीं बैठे हुए अपनी कुर्सी पे। क्यों नहीं बैठेगा? ऐसा थोड़ा होता है। मतलब पब्लिक जो उनके दिमाग में रखती है ना, वही चीज़ है। वो किसी को पता थोड़ा चलता है कि किसी भी कैंडिडेट को मतलब कि वो आ जाएगा। पब्लिक के दिमाग में क्या है, उनके अंदर जो झांकता है, उनकी जो दुख को दर्द को जो समझता है, मतलब पब्लिक उसी के साथ जाएगी। गुज्जर साहब एक बात बताइए, इस बार राजस्थान में किसकी सरकार? 2023 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजय होगी। मतलब आपके क्षेत्र से कौन जीत रहा है फिर इस बार? इस बार दिनेश जी बड़ाला। अरे वो थोड़ा ना एमएलए हैं, धरातली नेता है। क्षेत्र है राजसंबद, यहाँ पे क्या माहौल है? यहाँ पर पूरे बीजेपी है, बीजेपी ही आ रही वाली है। दिनेश जी बड़ाला सर। दिनेश जी कौन है? दिनेश जी बड़ाला राजसमंद अभी दावेदार हैं। दावेदार भी दावेदार है सर, प्रबल और सभी के चहेते और समाज सेवी है। हम उनके साथ में फुल सपोर्ट करेंगे गिलूंड से। क्योंकि ऑलरेडी सिटिंग एमएलए है ना। तो भी दिनेश जी बड़ाला ही आएंगे हमारे। वो तो हमारे स्थानीय है ना प्रभु। हाँ जी, हमारे स्थानीय है, वो हमारे हैं, वो उदयपुर रहते हैं, वो तो दीप्ति जी तो, और ये दिनेश जी हमारे अपने नज़दीक के हैं, हमारे पास के हैं, और हर समय समाज सेवा में हर जगह हमारे दुख सुख में हर बार साथ में रहते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं हूं आपका दोस्त अमित महाजन। यहाँ पे बहुत सा मजमा लगा हुआ है, काफ़ी लोग मौजूद हैं। हमारे साथ पंडित जी भी हैं, जिन्होंने टीका लगा रहा। पंडित जी है सर, नाम क्या आपका? मांगीलाल शर्मा। शर्मा जी बात बताइए, राजस्थान में चुनाव आ रहे हैं, इस बार क्या लगता है कांग्रेस मारेगी दोबारा बाजी? 90% बीजेपी ही आएगी। मैं बोला कांग्रेस आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? संभावना बिल्कुल ही नहीं है उसका। अच्छा सर एक बात बताओ, आपके जो क्षेत्र है राजसंबद, यहाँ पे क्या माहौल है? यहाँ पर पूरे बीजेपी है, अच्छा जो पिछली बार जीते थे वही? बीजेपी ही आ रही वाली है। हाँ जी, दिनेश जी बड़ाला सर। दिनेश जी बड़ाला। दिनेश जी कौन है? दिनेश जी बड़ाला राजसमंद अभी दावेदार हैं। दावेदार भी दावेदार है सर, प्रबल और दावेदार सभी के चहेते और समाज सेवी है, और भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी खड़े हैं। प्रबल दावेदार दिनेश जी बड़ाला। दिनेश जी वडाला, ये नाम कहाँ से आ गया? राजसमंद से दिनेश जी बड़ाला, वही निकलने वाले शॉर्ट टच। हम उनके साथ में फुल सपोर्ट करेंगे गिलूंड से। क्योंकि ऑलरेडी सिटिंग एमएलए है ना। तो भी दिनेश जी बड़ाला ही आएंगे हमारे। वो तो हमारे स्थानीय है ना प्रभु। हाँ जी, हमारे स्थानीय है, वो हमारे हैं, वो उदयपुर रहते हैं, वो तो दीप्ति जी तो, और ये दिनेश जी हमारे अपने नज़दीक के हैं, हमारे पास के हैं, और हर समय समाज सेवा में हर जगह हमारे दुख सुख में हर बार साथ में रहते हैं। दीप्ति जी को तो ढूंढना पड़ता है। दीप्ति जी को हटाओ, कांग्रेस को लाओ। नहीं कांग्रेस नहीं, कांग्रेस किसी भी हालत में नहीं। कांग्रेस नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अरे वो छोटी सरकार हमारे को नहीं चाहिए, जो लोगों को चौधू बना रहा है, किसको मोबाइल दे रहा है, किसको मिर्ची दे रहा है, किसको क्या दे रहा है। और ये पहले देता ना 5 साल पहले, अभी क्यों दे रहा है? ये छोटी सरकार हमारे को नहीं चाहिए। हाँ जी, कांग्रेस वाले बेवकूफ़ बना रहे उजाला के लिए, और कह रहे किट दे रहे। जिसको किट मिल रहा है उसको तो मिलती ही नहीं रहा। 500 आदमी में से 200 को दे दे तो क्या हमने पूरे राजस्थान में किट दे दिए, और कुछ काम के नहीं। उजाला का भी नाम बदनाम कर रहे हैं, और टीवी में मोटे मोटे ये एडवर्टाइज दे रहे हैं, ये मिल रहा है वो मिल रहा है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा आपके क्षेत्र जीतेगा कौन इस बार? हमारे दिनेश जी बड़ाला स्थानीय निवासी, वो वही जीतेंगे। वो क्यों जीतेंगे? वो काम करने वाले, सेवा समाज सेवा के। उन्होंने काम नहीं किया? नहीं किसी को नहीं किया। उन्होंने तो लड़ने झगड़ने में भी निकाल दिया, वो पायलट के साथ में पूरा 5 साल। और गहलोत ने किया क्या है? सिर्फ लड़ाई झगड़े ही किया है, और लूटने में रहे, भ्रष्टाचारी, बिजली का बिल बढ़ाया, और सबको महंगाई में डाला है। और दीप्ति जी है तो उन्होंने कोई इधर आके ध्यान दिया ही नहीं है। अभी हमारे बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया, तो फिर बीजेपी को जिताना क्यों है? बीजेपी को तो जिताना ही पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी से काम कर रही है। अच्छा तो बीजेपी की विधायक काम नहीं कर रही? विधायक काम नहीं कर रही है। उसने आके ध्यान, अभी हमारे यहाँ गिलोन में तो एक झगड़ा हुआ था, तो 3 दिन बाद में 5 मिनट के लिए आके चली गई। विधायक को हटाएंगे तो किसको लाएंगे? और दिनेश जी बड़ाला ही जी आएंगे। हम बहुत सुनो, दिनेश जी बड़ाला है कौन ये शख्स? ये एक गरीबों के हितैषी है, समाज सेवा और समाज सेवक है,
और दुखियों के दुख निकालने वाले। प्यार क्यों आ रहा है उनसे? प्यार नहीं आ रहा, उनके काम से, उनके विकास से, समाज सेवा वाला आदमी चाहिए हमको, इसलिए काम आ रहा। इसलिए हमेशा है ना, नए आदमी को पहचान करनी चाहिए कि आदमी कैसा है। ये नेता लोग है ना, ये जैसे गहलोत साहब ने कह दिया कि ये मिल रहा वो मिल रहा, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। खाली है ना पोप लीला बढ़ा रखी है कि ये किट मिल रहे हैं, उजाला गैस मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये खाली टीवी पे है ना एडवर्टाइज लिख देते हैं, वो बना रखी है। तो ऐसे चूतिया तो कितनी बार बनेंगे बाबूजी? एक बार, दो बार, तीन बार, आखिर में आदमी को समझ पड़ जाएगी कि ये आदमी कैसा है। तो अभी क्या है कि हमारे नए आदमी की ज़रूरत है, और दिनेश जी बड़ाला समाज सेवक है, उनको ही टिकट मिलना चाहिए, हमारा तो ये कहना है। और कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं किया, खाली लवलीपॉप दी कि खाओ बैठे बैठे, और खूनी के गोल चटा दिया, खाया करो। इधर आपका क्या नाम है? मेरा नाम मदन गुज्जर। गुज्जर साहब, एक बात बताइए, इस बार राजस्थान में किसकी सरकार? 2023 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजय होगी। मतलब आपके क्षेत्र से कौन जीत रहा है फिर इस बार? इस बार दिनेश जी बड़ाला। अरे वो थोड़ी ना एमएलए हैं, धरातलीय नेता है। एमएलए कोई और है। एमएलए कोई और है तो पैराशूट नेता है, हमको स्वीकार नहीं है। ऐसा क्या हो, काम तो किया है ना? नहीं, कुछ भी काम नहीं है। बीजेपी तुझसे बेर नहीं, दीप्ति तेरी खैर नहीं। ये क्या हो गया? बस धरातलीय नेता चाहिए, दिनेश जी बड़ाला चाहिए। हम किसी और के मकान पर कब्जा करने के लिए जाएंगे तो कोई जाने देगा क्या? वैसे सब बोल रहे हैं कि देश पूरा एक है, कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, मान लिया इस बात को। देश तो हम जहाँ पर रह रहे हैं वो भी तो देश ही है ना। तो अब मैं आपके मकान में अगर रहूंगा तो आप मुझे रहने दोगे? भाई साहब, क्या नाम है आपका? नारायण लाल। थोड़ा सा डाउन कीजिए। इस बार बताइए, राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है? राजस्थान में तो बीजेपी बेहनी ना। बीजेपी क्यों? बीजेपी बेहनी, बीजेपी है तो बीजेपी बेहनी, बीजेपी का अच्छा काम है ना। गुरुजी, क्या लगता है इस बार राजस्थान में किसकी सरकार? आएंगे गहलोत साहब दोबारा? ना बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों आएगी? हमें बीजेपी चाहिए ना, क्योंकि हम लोग वैसे ही 10 वर्ष में हम भी परेशान हैं। अब की बार तो बीजेपी आनी चाहिए, और आएगी बीजेपी। क्यों आएगी बीजेपी? क्या किया बीजेपी ने? क्योंकि बीजेपी जो कहती है वो करती है। अच्छा, आपके क्षेत्र से कौन जीतेगा इस बार? हाँ, बड़ाला साहब आएंगे। वडाला साहब, ये तो सीधे नहीं बैठे हुए अपनी कुर्सी पे। क्यों नहीं बैठेगा? ऐसा थोड़ा होता है। मतलब पब्लिक जो उनके दिमाग में रखती है ना, वही चीज़ है। वो किसी को पता थोड़ा चलता है कि किसी भी कैंडिडेट को, मतलब कि वो आ जाएगा। पब्लिक के दिमाग में क्या है, उनके अंदर जो झांकता है, उनकी जो दुख को, दर्द को जो समझता है, मतलब पब्लिक उसी के साथ जाएगी।